नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube भक्ति चैनल पर, जिसमें आज मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरह से आपके जो ग्रह दोष हैं और आपके शादी में अगर विलंब हो रहा है तो क्या ऐसा उपाय करें जिससे जल्द से जल्द आपकी शादी हो जाए। तो दोस्तों, नवरात्रि जो है सामने है और 2 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक जो है चैत्र नवरात्रि आने वाली है। उस समय मैं ऐसा एक विधि बताना चाहता हूँ, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आपकी शादी होकर ही रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। जी दोस्तों, तो इस साल नवरात्रि जो है चैत्र नवरात्रि सामने आने वाली है और इस नवरात्रि में आपको एक उपाय करना है जिसको करने से शादी के योग बहुत जल्द से जल्द आपकी शादी कराने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो क्या है, 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक आपको 9 दिनों में शादी का योग बन जाएगा और जल्दी शादी करने का एक ब्रह्मास्त्र उपाय है जो मैं आपके समक्ष आज बताने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, यह उपाय जो है, ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो नवरात्रि में इन 9 दिनों का बहुत ही बड़ा हमारे शास्त्रों में महत्व है, जिसमें कि 9 दिनों तक हमें बहुत सारे नियम का पालन करना पड़ता है और उस नियम को पालन करते हुए जैसे आपको शुद्ध रहना होगा, शुद्ध भोजन करना होगा, स्वच्छ और बहुत ही स्वच्छ भाव में रहना होगा, जमीन पर आसन बिछा करके रहना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। शुद्ध वातावरण में रहते हुए माँ भगवती की अनुकंपा जो है, माँ भगवती को आपको ध्यान देना होगा और जो भी आपकी मनोकामना है भगवान अवश्य जो है माँ दुर्गा इन नवरात्रियों में कुछ ऐसी शक्तियाँ हमारी पृथ्वी पर विद्यमान हो जाती हैं जिसके चलते यह कार्य जो है इस समय अगर सोचा जाए और सच्ची श्रद्धा और मन से अगर सोचा जाए तो शादी के योग जो बहुत वर्षों से आपके से अलग चल रहे थे, फिर से आपकी ग्रह की कुंडली में योग अच्छे बनने चालू हो जाएंगे। तो जी दोस्तों, क्या यह उपाय है मैं आपके समक्ष जो है बताने जा रहा हूँ। यह है कि आपको सर्वप्रथम नवरात्रि को यानी 2 अप्रैल को जो प्रथम दिन से ही यह कार्य जो है नवरात्रि में चालू कर देना है और घी का एक दीप जो है जलाना है। सबसे पहले प्रज्वलित करना है अपने पूजे वाले स्थान में और नीचे आसन बिछाकर धरती पर बैठ जाएं तो सबसे अच्छा है। और एक पीला आसन पर आपको बैठना है या किसी भी कपड़े कोई भी आसन पर पीला वस्त्र रख दें तो वह आसन बहुत ही शुभ हो जाता है। उस पर बैठ करके आप एक घी का दीप जलाएं और इसके बाद वहाँ पर एक श्रीफल लें। श्रीफल ले करके उस पर गंगा जल के कुछ छींटे लगाने हैं और छींटे लगाने के बाद उसमें पीले चंदन का भी छींटा लगाना है और गंगा जल छींटकर पीले चंदन का और इत्र का छींटे लगाना है और पीले चंदन का छींटा लगाना है और साथ ही साथ उस पर 3 गुलाब के फूल उस पर अर्पित करने हैं। और अर्पित करने के साथ साथ उसे क्या करना है कि सच्ची श्रद्धा और मन से माँ भगवती की ध्यान करते हुए कि आपके बच्चे की शादी हो जाए। गार्जियन भी कर सकते हैं, आपके माता पिता भी इस क्रिया को कर सकते हैं। जिन लड़के और लड़कियों के माता पिता अगर कर पाते हैं, अगर लड़के लड़की नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी शादी होने वाली है, तो शुभ योग के लिए और शादी के जल्द से जल्द होने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा भावना से उनके गार्जियन भी माता पिता भी आसन पर बैठकर पीले आसन पर बैठ करके और एक श्रीफल रख करके घी का दीप जला करके सच्चे मन श्रद्धा से श्रीफल रख करके गंगा जल का छींटा मार करके इत्र का भी छींटा लगाना है। पीले चंदन का छींटा लगाते हुए 3 गुलाब के फूल उस पर श्रीफल पर अर्पित कर देना है। जो श्रीफल आपने रखा है उस पर इस 3 गुलाब के फूल को अर्पित कर देना है। इत्र का छींटा लगाना है, गंगा जल का छींटा लगाना है, पीले चंदन का छींटा लगा करके सच्चे श्रद्धा मन से आपको यह कहना है कि हमारे लड़के लड़की की शादी हो जाए जल्द से जल्द। जिसका योग नहीं बन रहा है या लड़के या लड़की जिनकी शादी करनी हो, स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं दोस्तों। 3 माला का जाप। इसके बाद क्या करना है कि उसी आसन पर बैठकर हिलना डुलना नहीं है। आपको उसी आसन पर बैठ करके 9 दिनों तक आपको क्या करना है, शुरू के 2 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक यानी 9 दिनों तक यह लगातार क्रिया जो है रोज करनी है। 9 दिनों तक यह क्रिया करनी है, किंतु 3 माला का जाप आसन पर बैठ करके इन चीजों को चढ़ाने के बाद आपको 3 बार जो है 3 माला का जाप जो है करना होगा। 3 माला का जाप करके आपको करना क्या है कि जिस लड़के लड़के की शादी नहीं हो रही है वे स्वयं कर सकते हैं, 3 माला का जाप कर सकते हैं और उनके गार्जियन भी कर सकते हैं। फिर जो है
लड़का अगर जिस लड़के की शादी नहीं हो रही है वह अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए, यानी जिस लड़का का योग नहीं बन रहा है, उसको यह मंत्र बोलना है। लड़का कौन सा मंत्र बोलेगा? उस पीले आसन पर बैठ करके 3 माला कौन सा मंत्र का माला होगा? ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। फिर से एक बार सुन लें। लड़का क्या 3 माला क्या जाप करेगा? ओम पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसाराग्रस्य कुलोद्भवाम। जी दोस्तों, तो लड़का यह कर लेगा और फिर से सच्चे मन और श्रद्धा से यह मंत्र 3 माला रोज करेगा और नवरात्रि में 9 दिनों तक करेगा। फिर अगर लड़की है तो मन चाहा लड़का प्राप्त करने के लिए नियम सब वही रहेंगे। लड़का लड़की में सबके नियम वही रहेंगे। 9 दिनों तक जो है श्रीफल पर छींटे लगाना है, इत्र के छींटे लगाना है, पीले चंदन के छींटे लगाना है, गंगा जल के छींटे लगा करके 3 गुलाब के फूल अर्पित करके सच्चे मन श्रद्धा से पीले आसन पर बैठ करके आपको बीच में कहीं उठना नहीं है और 3 माला का जो है जाप आपको करना है। लड़का लड़की जो है दोनों ही उसी विधि वही रहेगी, किंतु लड़का अलग मंत्र बोलेगा जो मैंने अभी बताया लड़का के लिए मंत्र, और अब लड़की के लिए मंत्र बता रहा हूं मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए। वो क्या है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। ध्यान से सुनिएगा। लड़की जो है मन चाहा वर प्राप्त करने के लिए यह मंत्र पीले आसन पर बैठ करके, और जो प्रोसेस मैंने बताया, जो प्रक्रिया बताया, नियम वही रहेगा, और उसी आसन पर बैठकर 3 माला का जाप क्या करना है? ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस तरह से पीले आसन पर बैठ करके यह या पीला कपड़ा रख करके किसी भी आसन पर आप 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, जो अभी सामने है, कल से शुरू होने वाला है, आप लगातार 9 दिनों तक यह नवरात्रि में पाठ करें और सच्चे मन और श्रद्धा से करेंगे तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों के लड़का या लड़की जिनकी की भाग्य में जो शादी का योग या जिनकी कुंडली में कोई दोष है, अगर हो गया हो और देर हो रही है, शादी में विलंब हो रहा है, उनकी शादी माँ भगवती अवश्य इस बार अप्रैल 2022 में 2 अप्रैल से 10 मई के बीच लगातार ये उपाय 9 दिनों तक करेंगे तो उनके शादी को कोई भी होने से रोक नहीं सकता है। तो जी दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो और इससे हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको सूचना मिलता रहे और सभी की भलाई होती रहे। जय माता दी।